जिस लड़की को बोझ समझते थे लोग, कड़ी मेहनत कर बन गई आईएएस। हाइट को नहीं बनने दिया रोड़ा, आज दुनिया कर रही सलाम। शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को हमारा समाज ना जाने क्यों बोझ मानता रहा है। बहुत बार तो परिवार पर उन्हें जिंदगी से मुक्त कर देने का भी दबाव बनाया जाता है। कद में छोटा होना एक शारीरिक कमी है, पर अपनी इस कमी को छोटा बनाया उस लड़की ने जिसने बड़े सपने देखे। कभी कभी छोटे दिखने वाले लोग बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, और ऐसी ही मजबूत इरादों से मात्र 3 फीट कद वाली लड़की ने अफसर की कुर्सी पर बैठकर लोगों के होश उड़ा दिए। इस महिला आईएएस का नाम है आरती डोगरा। लोगों ने कदकाठी पर कसे ताने। 18 जुलाई 1979 को उत्तराखंड के देहरादून की विजय कॉलोनी निवासी कर्नल राजेंद्र डोगरा और निजी स्कूल में संस्था प्रधान कुमकुम के घर एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया आरती। धीरे धीरे आरती की उम्र तो बढ़ती गई, मगर 3 फीट 6 इंच के बाद उनका कद नहीं बढ़ा। डॉक्टर्स ने आरती के जन्म पर कहा था कि ये बच्ची सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। वहीं लोगों ने भी ताने कसे थे और इसे परिवार के लिए बोझ बता दिया, मगर आरती के माता पिता ने इसी इकलौती बेटी को कामयाब बनाने की ठानी, और नतीजा ये हुआ कि आज आरती एक आईएएस अफसर है। एक इंटरव्यू में आरती बताती हैं कि लोग मेरी मां से पूछते थे कि अब अगला बच्चा कब होगा। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि एक बेटी ही काफी है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। देहरादून में हुई आरती डोगरा की पढ़ाई। आरती मूल रूप से उत्तराखंड के दून स्थित विजय कॉलोनी की रहने वाली है। उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण था, क्योंकि उनकी हाइट महज 3 फुट 6 इंच है। स्कूल से निकलने के बाद आरती डोगरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए पहुंची। यहां उन्होंने छात्र राजनीति में भी हिस्सा लिया और छात्र संघ का चुनाव भी जीती। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने पीजी की पढ़ाई देहरादून से की। इसी दौरान उनकी मुलाकात देहरादून की तत्कालीन कलेक्टर मनीषा से हुई, और वहीं से उनकी जिंदगी एकदम बदल गई। पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन गई आरती। आरती बताती है कि देहरादून की तत्कालीन कलेक्टर मनीषा ने ही उन्हें कलेक्टर बनने के लिए प्रेरित किया, और इसके बाद ही आरती ने तय किया कि वो एक दिन कलेक्टर बन के रहेगी। आरती के पिता ने भी इसी फैसले में उनका काफी साथ दिया। उम्मीद के विपरीत आरती लिखित परीक्षा कर गई, और वहीं जब इंटरव्यू के लिए गई तो पूरी तरह से नर्वस थी। हालांकि इंटरव्यू उनका काफी अच्छा रहा और पहले ही प्रयास में वो कलेक्टर भी बन गई। आपको बता दें कि आरती डोगरा 2006 बैच की आईएएस ऑफिसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं इनके मुरीद। राजस्थान में रहते हुए आरती डोगरा ने कई अद्भुत काम किए, जिसके कारण उन्हें खूब तारीफें भी मिली। आरती अपने प्रशासनिक निर्णयों से राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी है। राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और बूंदी जिलों में कलेक्टर रहते हुए आरती ने समाज हित में बड़े फैसले और अपने मॉडल पेश किए, तो देश के प्रधानमंत्री भी उनके काम से मुग्ध हो गए। आरती ने बंको बिकाड़ो अभियान की शुरुआत की थी, और इसमें लोगों को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया था। गांव-गांव पक्के शौचालय बनवाए गए, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती थी। यह अभियान 1995 ग्राम पंचायतों तक सफलतापूर्वक चलाया गया। बंको बिकाड़ो की सफलता के बाद आसपास से जिलों ने भी इसी पैटर्न को अपनाया। समाज में बदलाव को लेकर उनके कई मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन को भी भाए हैं, जिस पर पीएम ने उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। आरती डोगरा को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। राजस्थान में कहा जाता है कि आरती डोगरा डिस्कॉम की मैनेजिंग डायरेक्टर और इससे पहले बीकानेर की जिला अधिकारी रहते हुए अपने काम का लोहा मनवा चुकी हैं। आरती डोगरा की ऊंचाई भले ही महज 3 फीट 6 इंच हो, लेकिन उनके हौसले आसमान छूते हैं। काबिलियत के आगे छोटा कद कभी कोई बाधा नहीं बन सकता। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं। कभी समाज ने जिस लड़की को मार डालने के ताने दिए थे, आज वो
IAS बनकर अपना नाम रोशन कर रही है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से पाने की कोशिश की जाए तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में जुट जाती है। उसी का एक उदाहरण है IAS आरती डोगरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।